चलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आज का लेक्चर काफी खास है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है और इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी चल रही है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और 70 नंबर के एग्जाम होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। अगर प्रैक्टिकल में तो जो आपका कॉलेज देगा वो होगा, लेकिन 70 में 70 100% गारंटी वाला अगर नंबर उठाना है तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, आपको क्लास 12 के फिजिक्स में सभी चैप्टर का टॉप क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। टॉप क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज। तो हम वही चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। यानी जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका हम टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसके लिए 10 नंबर फिक्स करना है आपको इस चैप्टर से। तो बस यह लेक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गारंटी है और मेरा दावा है, अगर आप 2 घंटा डेली मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप 450 प्लस कोई नहीं छीनेगा। बस आपको माइंड मैप माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। माइंडसेट यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध को स्थापित करें। यह क्वेश्चन ऐसे 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसके बीच रिलेशन क्या है? तो एक रिलेशन दी जाती है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव की संबंध जो होती है एक सूत्र के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जिसमें से E बराबर जो सूत्र होता है माइनस dV अपॉन dx कह सकते हैं, dr कह सकते हैं, तो dx या dr कह सकते हैं, जो दूरी होता है बेसिकली, यह बेसिकली संबंध होता है। जहां पे आपका dV क्या है, यह आपका विभव परिवर्तन है, dr क्या है या dx क्या है, दूरी है, E जहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि दिशा विभव के घटते दिशा की ओर है, ठीक है ना। यानी कि विभव के घटते दिशा की ओर है, मतलब उल्टा दिशा में है, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो आपको कैसे डिफिनेशन लिखोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत विभव के परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फॉर्मूला देखो यहां पे समझना। मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर विद्युत विभव के परिवर्तन की दर, क्योंकि विद्युत विभव के परिवर्तन की दर dV कहते हैं, परिवर्तन की दर के ऋणात्मक, देखो माइनस लगा, ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जिसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा विभव प्रवणता क्या है, तो यही लिखिएगा। तो विभव प्रवणता भी कहते हैं। तो E बराबर माइनस dV अपॉन dr या dx। E बराबर क्या सूत्र लिखेंगे? माइनस dV अपॉन dx या dr, जहां पे dV आपका विभव परिवर्तन है और dr उसकी दूरी परिवर्तन है। और ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव के घटते दिशा में है, यानी कि जहां विभव कम हो रहा है, घटते दिशा में उसकी दिशा है, इसीलिए माइनस चिन्ह लगाया गया है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का संबंध क्या है? तो सिंपल संबंध है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, विभव प्रवणता कहलाता है। तो E बराबर माइनस dB अपॉन dr, इतना लिख दीजिए, काम हो जाएगा, 2 मार्क्स आपको फुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता, समझाइए क्यों। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। जो वायुमंडल होता है वो हमारा विद्युत उदासीन क्यों नहीं होता? तो डिफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता क्योंकि, इतना तो आपको क्वेश्चन में लिखा गया कि विद्युत यहाँ पे वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है क्योंकि यह लगातार जो है क्या करता है, यह लगातार सूर्य के विकिरण यहाँ पे क्या करता है, ब्रह्मांडीय किरण, जो ब्रह्मांड होता है, तो ये क्या, यह लगातार जो वायुमंडल है उसमें लगातार जो सूर्य का विकिरण है वो ब्रह्मांड से निकलकर फैलती रहती है। तो ये कहा, यह लगातार सूर्य के विकिरण, ब्रह्मांडीय किरण एवं प्राकृतिक रेडियो धर्मिता से आयनित होता रहता है।
यानी कि लगातार जो वायुमंडल के जो कण है, वायुमंडल में जो भी है वो लगातार सूर्य के विकिरण से, ब्रह्मांड के किरण से, प्राकृतिक रेडियो धर्मीयता से आयनित होता रहता है। लगातार ये आयनित होता रहता है, जिससे इसमें धनावेशित और ऋणावेशित दोनों प्रकार के कण मौजूद रहते हैं। और इस वजह से क्या होगा, वायुमंडल में धनावेश कण यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव दोनों उपस्थित होता है। पॉजिटिव एवं निगेटिव दोनों प्रकार के कण मौजूद होते हैं, यानी कि धनावेशित यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रकार मौजूद होता है, जो विद्युत को उदासीन नहीं होने देता है, जो कि विद्युत को उदासीन नहीं होने देता है। और प्यार से डिफिनेशन याद करने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा वायुमंडल उदासीन क्यों नहीं होता, तो सिंपल डिफिनेशन लिखिए, वायुमंडल उदासीन नहीं होता है क्योंकि यह लगातार सूर्य के विकिरण एवं ब्रह्मांडीय किरण एवं प्राकृतिक रेडियोधर्मिता से आयनित होता रहता है, जिससे इसमें क्या होता है, धनावेशित एवं ऋणावेशित दोनों प्रकार के कण मौजूद होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, जो विद्युत यहाँ पे जो वायुमंडल को उदासीन नहीं होने देते हैं। सिंपल डिफिनेशन है। अगले क्वेश्चन, और ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, और याद रहे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे क्लास कराई जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, माइंड सेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। याद रखना माइंड सेट यूट्यूब चैनल, माइंड सेट स्टडी, तो माइंड सेट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जाएगी पूरा ऑल विषय के लिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे कही जा रही है, यहाँ पे विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की धारिता होता क्या है, धारिता कैपेसिटेंस क्या है, चलिए देखते हैं। तो किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवेशों की मात्रा आवश्यकता पड़ता है उसे विद्युत धारिता कहते हैं। सपोज डेट मान लिया जाए यहाँ पे कोई बाल्टी रखा हुआ है, मैं एक बाल्टी लेता हूं, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है। इस बाल्टी में सपोज यहाँ पे एक नल खुला हुआ है और इस नल से पानी आ रही है, ठीक है, इस नल से पानी भर रही है। अब बताओ ये नल को मान लिया जाए कि आवेश भरा जा रहा है, आवेश क्यू भरा जा रहा है, तो आवेश इस बाल्टी में भरना शुरू होगा, यानी कि आवेश जितना बढ़ेगा, मान ली इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा भाई बाल्टी का। तो आप बताओ जो आयतन मान लिया भी है, यानी कि इसका विभव भी मान लिया, ऐसे हम आयतन लेके चलते हैं समझने के लिए। तो अब जब इसमें पानी भर रहे हैं, तो आप बताओ जितना पानी भरेंगे तो इसका आयतन का मान बढ़ेगा कि नहीं, बताओ जिसमें आवेश भरी जा रही है तो आपको विभव भी बढ़ेगा। उसी तरह से आवेश सब जितना इसमें आवेश भरेंगे, तो यानी कि विभव का मान किस पे डिपेंड करता है, आवेश पे, कि भाई इस बाल्टी में कितने आवेश भरी जा रही है, क्योंकि आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो आयतन, जिस सपोज पानी भर रहे हैं तो इसका आयतन भी बढ़ता जाएगा कि कितना पानी है, इसमें कितना लीटर पानी है कि नहीं। तो सिंपल है वही बात कि किसी चालक के 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, यानी कि इसमें 1 लीटर, यानी कि 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, इस बाल्टी में 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, तो किसी चालक में 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए और जितना आवेश दिया जाएगा, जितना इसमें आवेश की मात्रा पड़ेगा, उसे चालक की धारिता कहते हैं। तो क्या कहेंगे, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितनी आवेशों की मात्रा आवश्यकता होती है उसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसको हम सी के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो सी बराबर क्या है, क्यू अपॉन भी। क्यू जब क्या है, वो आवेश है, और भी क्या है, तो भी आपका उसका वोल्ट है, यानी कि यहाँ पे विभव है, वोल्ट है, ठीक है। तो सी बराबर क्यू अपॉन भी, जहां पे क्यू आवेश, भी आपका वोल्ट है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत, आप पे क्या होगा, चालक की धारिता हो गया। अब बात करते हैं चालक की धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, क्यू क्या है, आवेश की मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। और भी क्या है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा विद्युत धारिता का, याद रखना विद्युत धारिता का मात्रक हो गया कूलम बटे वोल्ट, यानी कि आप लिख सकते कूलम पर वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलम पर वोल्ट क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है, कूलम बटे वोल्ट, जिसको सी बटे वी भी लिख सकते हैं, जिसे हम फैराडे कहते हैं,
ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला बीमीय सूत्र याद कर सकते हैं, एम एल यहाँ पे एम इनवर्स टी इनवर्स क्यू एल इनवर्स क्यू होना चाहिए। सो एल इनवर्स स्क्वायर टी की पावर 4 ए स्क्वायर होता है। एम इनवर्स एल इनवर्स स्क्वायर टी के पावर 4 ए स्क्वायर, ये इसके लिए क्या है, ये इसके लिए विद्युत धारिता का बीमीय सूत्र है जो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। तो पूरे डिटेल क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा सी संधारित्र को भी वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो संचित ऊर्जा का मान होगा। तो सिंपल है, सी संधारित्र को भी वोल्ट तक आवेशित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा यू बराबर सूत्र होता है यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये इसके लिए एक सूत्र होता है और यू बराबर ये सूत्र दी जाती है। जहां पे सिंपल है कि सी संधारित्र को भी वोल्ट तक आवेशित करेंगे तो इसमें संचित ऊर्जा यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है। क्या होता है 1/2 यू बराबर 1/2 CV स्क्वायर, जहां पे यू आपका संधारित्र ऊर्जा है, सी आपको संधारित्र की धारिता, भी आपका क्या है संधारित्र के सिरों का बीच का विभवांतर है। सिंपल है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कहता है समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का कार्य बताइए। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है कुछ इस प्रकार से, अगर आप कहोगे तो डिजिटल बोर्ड के साथ भी पढ़ाएंगे, मेरे पास वो भी अवेलेबल है और ये बिल्कुल न्यू चैनल बना है तो इसको आपको सपोर्ट दिखाना है और ये बिल्कुल फ्री क्लास चलेगा इस चैनल पे, 1 रुपया भी चार्ज आपको नहीं दी जाएगी लगेगा और बिल्कुल प्रॉपर लेवल का तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे मेरा चैनल मोनेटाइज हो, ठीक है ना। ऐसे पुराना वाला चैनल ऑलरेडी 3 लाख सब्सक्राइबर है, उस पर भी जाकर आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है, और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको याद रखना समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेटों का कार्य क्या है, इस पर बात करते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का मुख्य कार्य आवेश को संग्रहित करना है, आवेशों को संग्रहित करना, यानी कि समांतर को ये समांतर प्लेट संधारित्र, इस पर क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू ले लेते, सॉरी इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेटों को जो मुख्य कार्य होता है आवेश को संग्रहित करना, क्या कहा, दूसरे प्लेट का कार्य होता है आवेश को संग्रहित करना और संधारित्र की धारिता को यहाँ पे बढ़ाना होता है। जो आवेश संधारित्र की जो धारिता होता है, एक शब्द हो रहा है संधारित्र, ये संधारित्र क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। तो संधारित्र की धारिता को यहाँ पे बढ़ाना होता है और संग्रहित आवेश को संग्रहित करके आवेश को इकट्ठा करके उसकी धारिता को बढ़ाना होता है इसका काम, ठीक है ना, जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रभावी ढंग से संग्रहित की जा सके, जिससे विद्युत ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से चलाने में मदद कर सके। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्लेट का कार्य तो सिंपल लिख सकते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का मुख्य कार्य जो है आवेशों को संग्रहित करना, संग्रहित मतलब एब्जॉर्ब करना, और संधारित्र की धारिता को बढ़ाना जिससे विद्युत ऊर्जा प्रभावी ढंग से संग्रहित हो सके या संग्रहित किया जा सके। यह इसके लिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेटों का कार्य है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखा जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कही गई कि किन्हीं दो कारण बताइए जिससे चालक की धारिता प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। तो सबसे पहले चालक के क्षेत्रफल से, भाई चालक जो बना उसके क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, साथ में चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति से। अब चालक के बगल अगल में क्या उपस्थिति है इस पर भी डिपेंड करता है। याद रखना चालक के क्षेत्रफल और चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति से चालक की धारिता प्रभावित हो सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन है, और आपको बता दें किसी प्रकार के प्रॉब्लम या पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना हो या आपको किसी प्रकार से बोर्ड रिलेटेड बातें करना हो तो इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और माइंड सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। माइंड सेट यूट्यूब चैनल बहुत प्यारा सा ऑल विषय का बिल्कुल फ्री क्लास दी जाएगी, बिल्कुल 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, दो संधारित्र की धारिता, दो संधारित्र की धारिताएं C1 C2 है, इसे हम पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम परिपथ दर्शाइए। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि सिंपल है, दो संधारित्र की धारिता आपको C1 और C2 दिया गया है जिसको हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में दर्शाएंगे। तो श्रेणी क्रम में दर्शाने के लिए सबसे
संयोजन की कुल विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के योग के बराबर होता है। यानी कि सिंपल मान लिया जाए कि यह C1 और C2 इस प्रकार से दर्शाया जाए, यहाँ पे C3 तक ले गए हैं तो यह C1 है C2 है, C1 के बीच का विभवांतर V1 है और C2 के बीच के विभवांतर V2 है। तो सिंपल कहता है कि कुल विभव जो होगा, कुल विभव क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे सिंपल कहता है यहाँ पे संयोजन का कुल विभवांतर प्रत्येक संधारित्र के योग के बराबर होता है। तो V1 बराबर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। और V1 बराबर जो सूत्र होता है, V1 बराबर जो सूत्र अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको, जस्ट पढ़ाया आपको, आपको संधारित्र की धारिता C बराबर सूत्र पढ़ाए Q अपन V, संधारित्र की धारिता बराबर पढ़ाए ना Q अपन V। अगर हमको V का वैल्यू फाइंड करना हो तो लिख सकते हैं Q बटे C, क्योंकि V के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q बटे C। तो V बराबर क्या होगा, Q बटे C हो जाएगा। उसी तरह से V1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे V1 बराबर, V1 की जगह C1 है तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, V1 यहाँ पे करेंगे तो ये V1 C1 हो जाएगा तो Q अपॉन V1। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपॉन V2। आप सिंपल है कि इधर Q है, इन दोनों में से Q कॉमन लेंगे तो Q से Q कट जाएगा, यहाँ से Q कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, इधर Q तो Q से Q कट गया। तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2। ये बेसिकली क्या होगा, श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में इस तरह से दर्शाए जाते हैं, देखो C1 C2 C3 और इसके बीच का विभवांतर सभी के लिए भी है, चाहे V1 के लिए, चाहे V2 के लिए, चाहे C2 के लिए, सभी के लिए भी होगा। C1 C2 C2 सभी के विभवांतर बराबर है आपको समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में कुल आवेश प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। यानी कि इसका आवेश अलग है, इसका आवेश अलग है, इसका आवेश अलग है, यानी कि Q बराबर Q1 प्लस Q2, क्योंकि दो आवेश दे रखा है। आपको पता है अगर यहां से Q का वैल्यू फाइंड की जाए, मेरे प्यारे बच्चों सिंपल समझिए कि आपको C बराबर क्या होता है, Q अपन V, तो Q के भाई Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, Q के जगह C भी लिख सकते हैं, और Q1 के जगह क्या लिखेंगे, C1 भी, और Q2 को जोड़ेगा C2 भी। अब देखो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा तो VE भी निकल जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा, V से भी कट जाएगा तो C बराबर क्या बचेगा, V1 और C1 प्लस C2 बचेगा। तो क्या लिखिए, C बराबर C1 प्लस C2। तो ये इसके लिए आपको समांतर और श्रेणी क्रम में अगर दो संधारित्र की धारिता दी जाए तो आराम से आप ज्ञात कर सकते हो, जो 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। 2 के लिए 3 के रहे तो 3 के लिए भी एक बात आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे V3 कर देते, यहाँ पे क्या Q3 कर देते, बस काम खत्म। जितना बनाने के लिए कहे आराम से बना सकते हो। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आएगा, निश्चिंत रहे, आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव को परिभाषित करें। विद्युत विभव है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपल विद्युत विभव कहता है कि अनंत से, अनंत मतलब इन्फिनाइट से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि इन्फिनाइट से एकांत धनावेश यानी कि एक परीक्षण आवेश को, तो विद्युत क्षेत्र कहता है, सिंपल समझिएगा कि अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर सूत्र क्या लिखा जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल कहा गया अनंत से, क्या कहा, अनंत से, अनंत मतलब इन्फिनाइट से एकांक विद्युत आवेश यानी कि परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, कार्य मतलब वर्क, तो क्या हो जाएगा, कार्य होता है, कार्य बटे क्या लाना है, आवेश। तो V बराबर Q अपन V, ये इसकी सूत्र हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव की। तो देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं। हम पहले यह लिख रहे थे कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। भैया आप कैसे भी कहोगे मतलब निकलना चाहिए वही। तो मैंने कहा अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के या अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव बोलते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q यहाँ पे W अपन Q, क्योंकि कार्य है, कार्य बटा आवेश होता है, आवेश, ठीक है ना, आवेश है कि नहीं, यही तो होता है। तो इसका विद्युत इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, कार्य बटे आवेश का, आवेश का कार्य का ऐसे मात्रक होता है जूल, क्या होता है यहाँ पे जूल, और साथ में आवेश का ऐसे मात्रक कुलम्ब, तो क्या हो जाएगा जूल बटे कुलम्ब, क्या हो जाएगा जूल बटे कुलम्ब। याद रखना विद्युत विभव का ऐसे मात्रक जूल बटे कुलम्ब भी होता है,
और साथ में विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट भी होता है। जूल बटे कूलम्ब को हम वोल्ट कहते हैं, याद रखना, इसको हम वोल्ट कह सकते हैं, वोल्ट। तो विद्युत विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स होता है। और यह इसके लिए सही मात्रा जो यह विमीय सूत्र एक और चीज का होता है, विद्युत वाहक बल का, जो आगे पढ़ाएंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, संधारित्र की धारिता को किन दो बातों पर निर्भर करती है? तो याद रखना, प्लेटों की संधारित्र, यहाँ पे संधारित्र का प्लेटों का क्षेत्रफल, जो संधारित्र है इसकी प्लेट की क्षेत्रफल क्या है, इस पर डिपेंड करता है। और इस दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, ये दूरी बीच की क्या है, इस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके देखा होगा फैन में, टीवी में, रेगुलेटर में आपका एक कैपेसिटर का प्रयोग होता है, कुछ इस तरह का होता है। कैपेसिटर जो होता है इस तरह का होता है। फैन में व्हाइट कलर का, ये कैपेसिटर जब खराब हो जाता है तो फैन चलना ही बंद कर देता है। मतलब वो चलता तो है मरंतु की तरह, धीरे 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 धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और धीरे धीरे से दिल को चुराना, है कि नहीं? तो इसमें कैपेसिटर इस तरह से होता है जो फैन में लगा रहता है। तो देखोगे ये बहुत छोटा रहता है, छोटा पैक बड़ा धमाका है। तो क्या करता है, यानी कि बहुत कम जगह में, इसका बहुत कम जगह में बहुत सारा आवेश को पकड़ के रखता है। आवेश मतलब चार्ज को, ठीक है ना। यानी कि यानी कि सिंपल कहेंगे, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा युक्ति है जो बहुत कम जगह में बहुत अत्यधिक आवेशों की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित, मतलब एब्जॉर्ब करके रखता है, पे संचित रखता है। संधारित्र की धारिता कहलाता है, सो यह संधारित्र कहलाता है। इसका उपयोग हम टीवी, कंप्यूटर, रेडियो में किया जा सकता है। तो संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कम जगह में बहुत सारा आवेश को एकत्र करके रखता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बोलोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब है, ठीक है ना, जिस पर लाइव क्लास भी चलता है, केकेजी क्लासेस के ऐप पे इंस्टॉल कर लीजिए। ऐसे इस आपको माइंड सेट स्टडी जो बात कर रहे हैं, माइंड सेट स्टडी, पूरा माइंड में सेट करने वाला स्टडी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, स्टडी। तो माइंड सेट स्टडी पर बिल्कुल फ्री क्लास दी जा रही है, पूरा ऑल विषय का, एक विषय भी नहीं छोड़ा जाएगा ना, एक पॉइंट छोड़ा जाएगा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और आपको 450 की गारंटी मैं देता हूं भाई, बस आप 2 घंटा डेली पढ़ो, बस आप डेली 2 घंटा पढ़ो। अगर उसमें और सहयोग चाहिए तो नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, जिसका पूरे सहयोग मिलेगा आप, ठीक है ना, पूरे सहयोग दी जाएगी। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। इसका टेलीग्राम भी बन चुका है, न्यू चैनल बनाया गया है, बिल्कुल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और यह न्यू चैनल पे आपको बिल्कुल ऑल विषय फ्री देंगे, ठीक है ना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ तक वीडियो जो भी देखे होंगे उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लेना। और अगर आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो कॉल, मैसेज जरूर कर लेना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।